ओम शांति। आज का टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो है मन को मंदिर बना लो। हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं अपनी लाइफ में? अपने शरीर का और अपने मन का। कहते हैं ना, तन मन और धन। तो तन आता है और मन आता है। तो मन को कैसे ठीक रखें? कहते हैं ना, मन जीत जगत जीत। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, मन मेरे अधिकार में है, जैसे चाहूं मैं उसे चला सकती हूं, वो मेरे अधिकार के बिना इधर उधर नहीं भागता, तो मन मेरे वश में है। परंतु ऐसा होता नहीं है इन प्रैक्टिकल। सभी भाई बहनों की क्या शिकायत होती है? मेरा मन ही मेरे वश में नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोच मेरे अंदर चलती रहती है। मैं चाहती नहीं हूं, लेकिन फिर भी मन इधर उधर भागता है। तो मन को संयमित, मन को कंट्रोल कैसे करें कि मेरी डायरेक्शन के प्रमाण ही मन कार्य करे? उसको होता है मन पर जीत प्राप्त करना। और जिसने अपने मन पर जीत प्राप्त कर ली, वो पूरे विश्व पर भी राज्य कर सकता है। इसलिए मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे ठीक करें? मन ही अशांत होता है ना? तो मन को कहते हैं ना, आज मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, प्लीज आज मेरे से कोई बात नहीं करो, आज मन बहुत डिस्टर्ब है। तो मन डिस्टर्ब होता है। किसी भी चीज को, बाहर की कोई बात देख ली, कोई सीन देख लिया, या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या कई लोगों के बीच में मुझे कुछ बुरा भला बोल दिया, या कुछ ऐसा अनवांटेड सीन देख लिया, तो मन क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। तो मन को कैसे ठीक करें? क्योंकि मन भी तो मेरा एक हिस्सा है ना, तन और मन। मैं संपूर्ण स्वस्थ कब होंगी? जब मेरा तन भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा। तो तन को स्वस्थ करने के कई उपाय हम सब जानते हैं और करते भी हैं। सबको भली भांति पता है कि मुझे अपने शरीर को कैसे ठीक रखना है। डाइटिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मेरी रूटीन होनी चाहिए, वॉक करना है, एक्सरसाइज। ये हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए सभी करते हैं और सभी को नॉलेज भी है। लेकिन मन को कैसे ठीक रखना है, ये नॉलेज हमें सभी को नहीं है। देखो, हमें क्या सिखाया जाता है कि शरीर की सफाई रखो, रोज स्नान करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, जहां रहते हो वहां की भी सफाई करो, और आस पड़ोस की भी सफाई करो। तो हर चीज को साफ शुद्ध रखना है, शरीर को भी साफ शुद्ध, तभी वो निरोगी रहेगा। लेकिन रोग पैदा कहाँ से होते हैं? कभी भी हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि मन की भी सफाई करो। इनफैक्ट जब हमारा मन डिस्टर्ब होता है, दुखी होता है, अशांत होता है,
और बड़े लंबे समय तक रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो हमारे अंदर रोग पैदा करता है। मन रोगी हो गया तो तन भी रोगी बन जाएगा, क्योंकि मन है बीज बीज। तो इसकी हम वैल्यू ही नहीं देते हैं। हमें शरीर की सफाई करो, घर की सफाई करो, आस पड़ोस की सफाई रखो, साफ कपड़े पहनो, ये तो सब बताते हैं, लेकिन बचपन से किसी ने ये नहीं बताया कि मन की भी सफाई रखो। अगर मन की भी सफाई रखते तो फिर शरीर में भी रोग नहीं आते। तो इसका जो मूलभूत तरीका है वो है, मन को मंदिर बना लो, मन को मंदिर बना लो। तो मन हमारे वश में भी हो जाएगा, मन सुखी और शांत भी हो जाएगा, मन क्लीन एंड क्लियर भी हो जाएगा। वैसे भी आपने कहीं सुना भी होगा कि मन एक मंदिर है। मैंने पढ़ा एक जगह, तो उस पर काफ़ी विचार किया कि मन एक मंदिर है, तब मन संयमित भी होगा, सुखी भी होगा, शांत भी होगा। तो जब मन भी सुखी तो तन भी सुखी होगा, और तन और मन दोनों सुखी और शांत हैं तो जिंदगी अच्छी चलेगी, संपूर्ण सुखी होंगे हम। इसलिए मन में, मंदिर में क्या होता है, देखो मंदिर में मूर्ति होती है, देवी देवताओं की मूर्ति होती है, और मूर्तियों के आगे सब, वहां सब आते हैं। तो मन मेरा अगर मंदिर बन जाए जिसमें एक मूर्ति के समान जो विचार होते हैं ना, देवी देवताओं की मूर्तियां कैसी होती हैं। पहली बात तो मंदिर सदा साफ होता है। उससे भी पहले मंदिर ऊंचे स्थान पर होता है। तो मेरे मन की स्थिति सदा ऊंची होनी चाहिए। आम साधारण स्थान पर मन नहीं होता, वो मंदिर नहीं होता। जनरली मंदिर का जो स्थान बनाया जाता है वो ऊंची, मतलब ऊंचाई पर बनाया जाता है, पहाड़ी पर बनाया जाता है। तो मतलब ऐसे ही हमारे मन की स्थिति भी सदा ऊंची होनी चाहिए। मतलब सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बेहद की होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, है ना। तो मंदिर ऊंचे स्थान पर होता है, और मंदिर को देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। आप देखो, आप होटल के बारे में सोचते हो तो अलग फीलिंग आती है, घर के बारे में सोचते हो तो हमारे मन की फीलिंग, विचार और होते हैं, होटल के बारे में सोचते हैं तो विचार थोड़े डिफरेंट होते हैं, और अगर मंदिर के बारे में सोच चलती है तो हमारे विचार एकदम प्योर और पवित्र होते हैं, क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थान है। ऐसे ही मन को भी पवित्र बनाना है। सबसे पहले मन को ऊंची स्थिति में रखना है, ऊंची सीट पर सेट करना है। वो कैसे होगा? श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार, हेल्दी माइंड, पवित्र विचार होने चाहिए, बेहद के विचार होने चाहिए, संकुचित विचार नहीं होने चाहिए। नैरो माइंडेड कहते हैं, नैरो माइंडेड नहीं बनो, ब्रॉड माइंडेड बनो। तो जब ब्रॉड माइंडेड होंगे तो उसमें वैसी ही चीजें हमारे अंदर आएंगी। मन खुला होगा तो ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं, और जब मन संकुचित होता है तो ऑप्शंस भी कम होती हैं। तब हम टेंशन में, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रॉड माइंडेड बनो।
तो मन, पहली बात, मंदिर कैसा होता है? ऊंची स्थान पर होता है। तो मन की स्थिति को सदा ऊंचा रखना है, मतलब ऊंची सोच रखनी है, बड़ी सोच रखनी है, बेहद की सोच रखनी है। सेल्फिश नहीं होना, अपने लिए भी सोचना है तो औरों के लिए भी सोचना है। अपना भला तो औरों का भी भला कैसे हो, ये है मन को ऊंची स्थिति पर स्थित करना। तो जैसे मंदिर ऊंची स्थिति पर होता है, ऊंचे स्थान पर होता है, ऐसे ही मन भी सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहे। और मंदिर पवित्र होता है, पवित्र स्थान है। आप देखो, मंदिर में जो भी जाते हैं पूजा करने या दर्शन करने या मिलने के लिए, तो स्नान करके नहा धो के जाते हैं। तो शरीर को भी स्नान कराते हैं, और जब वो मंदिर में जाते हैं तो उनकी विचार भी कैसे होते हैं? जो साधारण विचार होते हैं ना दुनिया में, जब वो मंदिर जाने लगते हैं तो उनके मन के विचार भी बदलने लगते हैं, क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है उनके मन पर। तो उनके विचार भी अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं। और मंदिर एक पवित्र स्थान है, प्योर स्थान है। इसीलिए शरीर की सफाई करके जाते हैं और मन की भी सफाई होती है। मन में भी अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं मंदिर का नाम सुनते ही। अब आप देखो, कोई चोर है या डाकू है, वो साधारण दुनिया में क्या करता है? चोरी करता है, और वैसे ही उसके अंदर विचार आते हैं। लेकिन जब वो फिर मंदिर जाता है कभी, तो मंदिर में पहुंचते ही देवी देवताओं के आगे उसके विचार कैसे होते हैं? उसे अपने ही कर्मों से घृणा आती है, वो माफी मांगता है। मन ही मन अपने लिए ग्लानि आती है, मैं क्या करता हूं। इसलिए देवी देवताओं के आगे क्या कहते हैं? मैं पापी, आप ऊंच पवित्र, और मैं नीच कपटी पापी हूं। तो मंदिर के स्थान का कितना इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पवित्र वाइब्रेशन है, प्योर वाइब्रेशन है। तो जो भी व्यक्ति वहां जाता है, जैसा भी व्यक्ति वहां जाता है, वैसा ही उस पर असर होने लगता है, और उसे अपनी बुराइयां स्वतः ही दिखाई देने लगती हैं। तो मन को भी मंदिर जैसा बनाना है, साफ, स्वच्छ, पवित्र। पवित्र कैसे बनेगा? मन में हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। तो विचार कैसे होने चाहिए? प्योर, पवित्र विचार, शुद्ध विचार। कहते हैं ना पॉजिटिव थॉट्स, तो मन में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। तो मेरा मन इतना शुद्ध हो जाए, तो पहले मन को ऊंची स्थिति पर सेट करना होगा। जैसे मंदिर ऊंची स्थिति पर होता है, तो ऊंची स्थिति पर सेट करेंगे तो विचार अपने आप ही ऊंचे हो जाएंगे। स्थिति का फर्क पड़ता है ना। वैसे भी आप माउंटेन की चढ़ाई चढ़ते हो, ऊंचाई पे जाते हो, तो आपके विचार बदलते रहते हैं। या आप एरोप्लेन में घूम रहे हो, बैठे हो, तो नीचे जब देखोगे तो विचार बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि नीचे की कोई वैसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। छोटी मोटी चीज़ें, गंदगी, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है नीचे, क्योंकि ऊंची स्थिति पर बैठे हो। तो सबसे पहला है मन को ऊंची स्थिति पे रखना है। फिर मंदिर
में सफाई होती है। तो मन को साफ रखना है और मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है मंदिर। तो ऐसे ही मन को भी पवित्र और शुद्ध रखना है। तो मन एक मंदिर है। तो जैसे हमारी स्थिति होगी, विचार भी वैसे ही उत्पन्न होंगे। जैसे साधारण व्यक्ति जब मंदिर में जाता है, प्रवेश करता है, वहाँ देवी देवताओं के सामने बैठता है, तो उसके विचार बदल जाते हैं, क्योंकि मंदिर के वायुमंडल का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही हमारा मन शुद्ध, पवित्र, ऊंची स्थिति में स्थित होगा, तो हमारे मन में जो संकल्प उठेंगे वो भी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और अपने कल्याण के लिए भी होंगे और दूसरों के कल्याण के लिए भी होंगे। तो यहाँ हमें काम करना है कि मन में जो भी हमारे संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो चेक करो कि हमारी स्थिति नीचे तो नहीं हो गई। तो सदा अपने को बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिस करना है कि मैं पहाड़ी के एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर सब कुछ देख रही हूँ या देख रहा हूँ। मैं कहाँ बैठी हूँ, कहाँ बैठा हूँ? एक पहाड़ी की चोटी पर, और वहाँ से मैं सारा नज़ारा देख रही हूँ। तो मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाई देगा। वहाँ की छोटी छोटी बातें, बुराइयाँ, गंदगी, ये सब कुछ नज़र ही नहीं आएगी। तो सदा मन को ऊंची सीट पर सेट रखना है, तो विचार स्वतः ही परिवर्तन हो जाएंगे। गंदे विचार, नैरो माइंडेड, जिस कहते हैं नैरो माइंडेड, वो नहीं होगा, ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे। विचार भी शुद्ध, पवित्र, समर्थ संकल्प जिसको कहते हैं ना। तो मन में, मन का जो बीज है वो है संकल्प, थॉट। तो हमारे थॉट की क्वालिटी एकदम चेंज हो जाए। ऐसे जब मंदिर में जाते हैं, जब हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, घरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, तो हमारे संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन जब हम मंदिर में जाकर बैठते हैं तो हमारे विचार एकदम शांत हो जाते हैं। तब मन दौड़ता नहीं है, शांत हो जाता है। तो मन का, तो जब ऊंची स्थिति पर बैठ जाएंगे तो मन के विचार भी बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि सीनरियाँ ही नहीं दिखाई देंगी हमें, जिनसे हमारे मन के विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, व्यर्थ बढ़ जाते हैं, नेगेटिव बढ़ जाते हैं। तो जैसे मंदिर में बैठकर मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, और देवी देवताओं की मूर्तियों को जब हम देखते हैं तो क्या होता है? हर्षित मुख होते हैं। चेहरा रमणीक होता है, रूहानियत होती है चेहरे में, दृष्टि में रूहानियत होती है, मस्तक पर तेज होता है, और वो सदा आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर रखते हैं। तो यहाँ से भी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है। तो सभी का चित्त शांत हो जाता है। एक तो मंदिर की सफाई, फिर मंदिर की पवित्रता, जो भी जाएगा ऑटोमेटिकली कैसा आएगा मन में विचार? स्नान करके, नहा धो के, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना है। तो स्थान का कितना इफेक्ट होता है मन पर।